एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 149वां सर्ग। पूर्वोक्त स्वप्न वृत्तांत के सिलसिले में घर में आए हुए किसी अन्य मुनि के मुंह से श्रुत बहुत से लोगों के तुल्य अर्थात एक से सुख दुख आदि के निमित्त का मुनि द्वारा कथन। व्याध ने कहा, हे महामुनि जी, आपके प्रलय आदि सैकड़ों महावृत्तांतों के साथ अनेक सृष्टियां अर्थात संसार शांत हो चुके थे। ऐसे आपका जब गृहस्थाश्रम में पुत्र भार्या बंधु बांधव और इष्ट मित्रों के साथ समागम हुआ तब वहां पर अनुभव में आ रहे जगत का क्या हाल हुआ, उसका तत्व कृपया मुझसे कहिए। मुनि ने कहा, हे सदाचार में स्पृहा रखने वाले हे साधो व्याध, उसके पश्चात उस प्राणी के हृदय स्थित ओज में उस समय जो अपूर्व वृत्तांत हुआ उसे तुम सुनो। उक्त ओज में बैठने से मेरा आत्मज्ञान का सारा वैभव विस्मृत हो गया। ऋतु वर्ष आदि रूप समय चक्कर काट काट कर बीतने लगा। स्त्री बच्चों पर अति अनुराग रखने वाले तथा आत्मा का कभी मनन न करने वाले मेरे वहाँ पर गृहस्थाश्रम में 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी मननशील कोई सन्मान्य विद्वान अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे। मैंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने भोजन किया और तदनंतर आराम किया। मैंने बहुत से लोगों के तुल्य सुख दुख के क्रम का विचार कर उनसे यह पूछा, हे भगवान, चूंकि आप महाज्ञानी हैं, जगत की सब गतिविधियां जानते हैं, क्रोध का तो आप में नाम निशान भी नहीं है तथा विषय सुख लेश में आपकी तनिक भी आसक्ति नहीं है। जैसे शरद ऋतु में फलार्थी किसानों को धान आदि अन्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही कर्मशाली जीवों के शुभ अशुभ कर्मों से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो क्या ये सभी लोग साथ ही अशुभ कर्म करते हैं जिससे कि इन सब के भक्ष और अभक्ष को हड़प जाने वाले दुर्भिक्ष आदि दोष साथ ही आते हैं। दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापात आदि उपद्रव जो सब भक्ष अभक्ष आदि को हड़प जाते हैं, सब लोगों के साथ ही होते हैं। तो क्या संपूर्ण जनराशि का समान ही दुष्कर्म फलित होता है? मेरा यह प्रश्न सुनकर मेरी ओर देखकर विचार कर मुस्कुरा रहे उन मुनि महाराज ने अन्य मनस्क से होकर अमृत के झरने के समान मनोहर श्लाघ्य वचन कहा। समागत अन्य मुनि ने कहा, हे साधुवर, अंतःकरण के यह चित है, यह अचित है। ऐसे विवेक से संपन्न होने पर इस दृश्य का जो सत या असत कारण है उसे आप भली भांति जानते हैं। उसे किससे जानते हैं यह आप मुझसे कहिए। उक्त विषय में विवेक की सामर्थ्य न होने से मुझे चुप हुए देखकर उन मुनि महाराज ने पूर्व जन्मों के सब वृत्तांतों के साथ उनके साक्षी आत्मा का स्मरण कीजिए यह कहा। ऐसा कहते हैं, आप कौन हो और कहाँ पर स्थित हो? संपूर्णतः आत्मा का स्मरण कीजिए। कहाँ पर हूँ? यह दृश्य क्या है? क्या यह सारभूत वस्तु है और क्या असार ही है? हे मुने, अलिक अर्थात मिथ्या, यह सब केवल स्वप्न मात्र का भान है, ऐसा आप क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं आपके लिए स्वप्न नर हूँ और आप भी मेरे लिए स्वप्न पुरुष तुल्य है। यह जगत निराकार, नाम रहित, आदि रहित, कल्पना शून्य, चिन्मात्र रूप कांच की चमक रूप से अर्थात जगमग रूप से स्थित है। सहज चिन्मात्र रूप स्वाध्यस्थ में वेदनानुसार सत्वादि का निर्वाहक है, ऐसा कहते हैं। सर्वव्यापक इस चिन्मात्र का ऐसा स्वाभाविक रूप है कि जहाँ पर यह जैसा जानता है वहाँ पर वैसा ही हो जाता है। इसलिए सब वस्तुएं सकारण है अथवा अकारण है इत्यादि वादों की भी उसकी कल्पना के अनुसार ही व्यवस्था है, ऐसा कहते हैं। जब यह सब वस्तुएं सकारण है ऐसी कल्पना करता है तब सब कुछ सकारण है। जब यह सब अकारण ही है ऐसी कल्पना करता है तब सब अकारण ही है। समष्टि व्यष्टि भाव की कल्पना ही हमारे चित्त के अधीन है, ऐसा कहते हैं। जिस प्राणी के हृदयवर्ती ओज में हम लोग स्थित है वह इन प्रजाओं का यानी हमारा विराट आत्मा है।
वह हमारी चित्त की कल्पना से ही विराट भाव को प्राप्त हुआ है। अपनी कल्पना से तो औरों के समान व्यष्टि ही है। इस प्राणी के समान दूसरा भी प्राणी अन्य प्रजाओं का विराट आत्मा होगा, ऐसी संभावना होती है। उस देह में वही सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, पुण्य पाप रूप कर्म आदि का भोक्ता रूप से कारण है। सब लोगों के दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि सर्वसाधारण दुख तो जो जिसका स्थूल समष्टि रूप विराट है, उसका धातु विकार भेद ही निमित्त है, ऐसा कहते हैं। विराट के विषम स्पंद आदि वाले धातु विकार से विराट के अंग के अवयव रूप इस जन समूह का समान दुर्भिक्ष अर्थात अनावृष्टि और प्रलय आता है अथवा शांत होता है, क्योंकि विराट की जो सत्ता है वही इस सर्ग की सर्गता है। उन प्राणियों का एक ही समय में परिपाक को प्राप्त हुआ दुष्ट कर्म भी उसमें है, ऐसा कहते हैं। हे सत्पुरुष, विराट में सब प्राणियों के कुछ दुष्कर्मों के रहने पर जैसे अनेक पेड़ों पर वज्र गिरता है, वैसे ही अनेकों पर एक साथ दुख आदि का पहाड़ गिरता है। वैसा कर्म यदि चिति से ही पहले कल्पित होता है तो चिति उक्त कर्म फल भागिनी होती है, अन्यथा नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। कर्म कल्पना से चिति कर्म फल भागिनी होती है। यदि चिति कर्मों की कल्पना से निर्मुक्त हो तो कर्म फल भागिनी नहीं होती। जहाँ पर जो जो कल्पना थोड़ी या घनी जैसे उदित होती है, वहाँ वह कल्पना वैसी ही सहेतुक की कल्पना से सहेतुक और अहेतुक की कल्पना से अहेतुक होती है। केवल सहेतुक मानने से ही स्वप्न में घड़े आदि की सहेतुकता नहीं हो जाती। इसलिए निर्हेतुक जगत की सिद्धि न होने से परमार्थतः चिन्मात्र ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न के नगर में सहकारी कारण आदि कोई कारण नहीं है, इसलिए वह अर्थात स्वप्न नगर आदि अजर चेतन मंगलमय परम ब्रह्म ही है। यह स्वप्न भ्रम कोई तो बिना कारण के ही प्रतीत होता है, चूंकि सत असत रूप है, अतएव शून्य अर्थात मिथ्याभूत है। स्वप्न जगत में उक्त न्याय तुल्य प्रतीति होने के कारण ही जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं। स्वप्न की सकल प्रतीतियों का काकतालीय के समान भान होता है। उन्हीं के तुल्य होने के कारण यह विस्तृत जगत चित या स्वप्न से भिन्न नहीं है। यहाँ जिसकी सकारण रूप से प्रसिद्धि है वह सकारण कहा जाता है, और जो अकारण रूप से प्रसिद्ध है वह अकारण कहता है। स्वप्न में कार्य कारण रूप क्रम से उदित वस्तु केवल चिति का भान ही है, ऐसा निर्णय जागृत नामक स्थूल प्रपंच का भी समान ही है। इस कारण ब्रह्मवेत्ताजन सारा का सारा प्रपंच परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। यदि कोई शंका करे कि सत्य ब्रह्म ही सब पदार्थों का कारण हो, सत्य कारण से उत्पन्न होने के कारण वे भी सब सत्य हो, ऐसी अवस्था में सब कुछ ब्रह्म ही कैसे अथवा ब्रह्म अद्वैत कैसे, इस पर कहते हैं। हे महामते, उक्त शंका का उत्तर आपसे कहता हूँ, आप सुने। वे पदार्थ कौन हैं जिन्हें आप सत्य कारण वाले मानते हैं? स्वभाव के सत्य कारण से आपका क्या मतलब है? क्या सत्य स्वभाव वालों का सत्य कारण आपको अभिष्ट है या मिथ्या स्वभाव वालों का सत्य कारण? क्या सजातियों का सत्य कारण आपको अभिष्ट है या विजातियों का सत्य कारण? प्रथम दोनों पक्षों में ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होगा, न कि जगत। दूसरे दोनों पक्षों में ब्रह्म से उत्पन्न की सत्यता सिद्धि न होगी। यो जगत की अकारणता ही सिद्ध हुई, फिर आपने क्या सिद्ध किया? पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पूछते हैं, यहाँ आकाश का क्या कारण है? प्रथम दोनों पक्षों में आकाशपद वाच्यता अवच्छेदक विलक्षणता की असिद्धि है, दूसरे दोनों पक्षों में उसकी सत्यता की असिद्धि है। तथा पृथ्वी आदि घन पिंड रूप सृष्टि का क्या कारण है? अविद्या का क्या कारण है और ब्रह्म का क्या कारण है? सृष्टि के आदि में वायु का, जल का क्या कारण है? तेज का क्या कारण है? वेदन से अतिरिक्त इनका कोई दूसरा स्वरूप न होने से ये वेदन मात्र रूप वाले हैं, कोई साधन न होने से ही ये असिद्ध है। अतएव आकाशात्मक अर्थात शून्य रूप है। और मरे हुए लोगों का पिंड ग्रह रूप देह प्राप्ति में क्या कारण है? सब सृष्टियां पहले से इसी तरह अकारण होती
चली आ रही है। इससे सिद्ध हुआ कि सकल सृष्टियां अकारण और भ्रम रूप है, ऐसा कहते हैं। जगत में सकल सृष्टियां यूं ही होती चली आ रही है। चिरकाल तक देखने में भ्रांति दृष्टि से जैसे आकाश में केशों के गोले घूमते दिखाई देते हैं, वैसे ही ये सृष्टियां जगत में राशि राशि रूप से चक्कर काटती है। इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरण्यगर्भ रूपी सृष्टि ने पीछे पृथ्वी आदि रूप वाले अपने स्वरूप की ही पृथ्वी आदि संज्ञाएं की। अतएव पहले सृष्टियां चिदाकाश में वायु के स्पंद की तरह तथा मनोराज्य की तरह अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रतीत होती है। चिरकाल के अभ्यास से स्थूल बनकर देह कर्म आदि कारणों की कल्पना करती है। प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जैसी कल्पना की जाती है वह वैसा शरीर धारण करता है, वही नियति बनती है, जो कि कल्पित चिति का ऐसा यह निज स्वभाव है। अपने से कल्पित पदार्थों में यह बात अनुभव सिद्ध है, यह भाव है। जिस जिस भान रूप स्वरूप का सृष्टि के अनुकूल हिरण्यगर्भ की चिति ने पहले चित्त में ही अपने आप मैं ही अमुक हूँ ऐसा संकल्प किया, वह आज भी वैसा ही स्थित है। आदि कल्पना को उलटना महान पुरुषों के महान प्रयत्नों से कदाचित हो सकता है, ऐसा कहते हैं। फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान अन्य प्रयत्नों से वही चिति उसको उलटने में समर्थ होती है। कहीं पर जैसे कि दूध आदि में दधि भाव की प्राप्ति के लिए जमावन समय गर्मी आदि कारण की कल्पना की जाती है, वायु आदि के घनीभाव तरलता आदि के लिए उसकी कल्पना करना शक्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। जहाँ पर विद्वान द्वारा कारण की कल्पना की जाती है वहाँ पर कारण रूप सार है, जहाँ पर कारण की कल्पना नहीं की जाती वह अकारण है। अज्ञानवश विस्मृत यह जगत असत होता हुआ ही पहले आंधी के बवंडर की तरह प्रकाश में आया। जैसे प्रकाश में आया वैसा ही अद्यावधि स्थित है। जो मैंने महामुनि से यह पूछा था कि क्या ये सब लोग एक साथ ही अशुभ कर्म करते हैं, इसी का उत्तर देते हुए उपसंहार करते हैं। कोई जीव साथ मिलजुल कर भी शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म करते हैं, उसका फल भी वे मिलजुल कर ही पाते हैं। लेकिन कोई हजारों जीवन मुक्त पुरुष अर्थात मैं करता हूँ इस प्रकार के अभिमान से शून्य होने के कारण अकर्ता होने पर भी जैसे पर्वत शिखर के पत्थर पाप किए बिना ही वज्रपात का अनुभव करते हैं, वैसे ही अकारण ही दुख पाते हैं। 149वां सर्ग समाप्त।